हेलो एवरीवन। हर रोज की तरह कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ सर्चेबल थिंग के साथ साथ कुछ ऑब्जर्वेशन और खुद की एक्सपीरियंस बेस हो और फिर कोई रिसर्च करना हो, उन सारे चीज़ों के बाद आप लोगों के सामने कुछ नया इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। एंड उससे पहले मैं बता देना चाहूँगी कि आप लोग अभी देख रहे हैं मिशन 2.0 ऑब्जर्व एवरीडे, लर्न फ्रॉम एवरीवन एंड एंजॉय टू योर एवरी मोमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्ट दी। अभी टॉपिक की तरफ हम लोग चलने वाले हैं क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप लोग सच में कभी सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसे जानवर से हम लोगों को कुछ सीखने के लिए मिल रहा है क्या। इससे पहले आप लोग उस चीज़ के बारे में कभी सोचे भी नहीं होंगे एंड इससे पहले शायद इस चीज़ के बारे में कोई पता होगा या नहीं, मुझे नहीं पता है। सो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आप लोग भी पहले नहीं जानते थे तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को नहीं पता था, या फिर आप लोगों को पता है तो फिर आप लोग बता सकते हैं कि नथिंग चेंजेस। सो ठीक है, आप लोग अभी जो भी टॉपिक है मैं आप लोगों के टॉपिक को बता देना चाहूँगा। थोड़ा टॉपिक जो है पार्ट टू लर्न फ्रॉम डंकी। हम लोग एक गधा से क्या सीख सकते हैं। देखो, आप लोगों के सामने मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो लोग सीखने के लिए चाहेंगे ना, वो किसी ना किसी से भी सीख सकते हैं, चाहे वो गधा हो, चाहे या कुछ और हो, चाहे डजंट मैटर। आप लोग चींटी से सीखिए, आप लोग आंट से सीखिए, आप चींटी से सीखिए, आप लोग एरोप्लेन से भी सीखिए, आप एलिफेंट से भी सीखिए। सीखने के लिए आप लोगों के लिए आप लोगों की हर जिंदगी पड़ा हुआ है और आप लोग सीख सकते हैं सभी से। एंड आज ये टॉपिक मैंने क्यों लिया हूँ, क्योंकि समाज ने एक गधे को इतना नीचे गिरा कर रखा है कि उसके कोई हद ही नहीं, उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि गधा ही। आप लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों को कोई गाली कर भी रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग उस गाली का हकदार हो, नहीं तो आप कोई भी रिएक्ट नहीं करेंगे। और आप लोग उस गलती करके भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, आप उस चीज का रिग्रेट भी फील नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप भी गधे के ही बराबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक, और गधा कैसे हम लोगों को चीजें सिखा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के टॉपिक की तरफ से। गधा, आप सभी ने गधे के बारे में सुने होंगे, और गधा जो चीज है, गधा एक ऐसा जीव जो लोगों के काम में बहुत आता है, लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये है कि हर रोज वो उतने ही स्पीड से काम करता है, चाहे आप कितना भी वजनदार चीजें उसके ऊपर डाल दीजिए, चाहे आप कुछ भी मत रखिए वो ऐसे ही काम करता है। आप उसके ऊपर 100 किलो वजन रख दीजिए, वो वैसे ही काम करेगा, क्योंकि उसके जिंदगी थोड़ा अलग तरीका का है। आप लोग जो सोच भी नहीं सकते, उसके जिंदगी ऐसे ही। तो एक बार क्या हुआ था कि गधा शेर, दो जीवों की मौत हो गई। अब गधा और शेर दोनों भगवान के पास चले गए। अब वहां पे भगवान ये बोले कि आप दोनों के पास सारी चीजें था, लेकिन आप दोनों के पास सारी चीजें होते हुए भी आप लोग क्यों एक आगे निकल गए और एक पीछे रह गए। क्योंकि शेर जो है वो हर टाइम हर काम करने के बाद भी भगवान को थोड़ा याद करता है। शेर, देखो, आप कोई भी भगवान को ले लीजिए, आप यीशु को मानते हैं तो ठीक है, आप अल्लाह को मानते हैं तो ठीक है, आप भगवान कृष्ण को मानते हैं तो ठीक है, या फिर आप कोई भी भगवान को मानते हैं तो आप उनके बारे में भी ले लीजिए। अब वहां पे जाके जब ये सारी चीजें भगवान ने जब भी पूछे तो शेर ने बोला कि भगवान मुझे माफ कीजिए, मैं कोशिश तो किया है पूरी तरह से आपको बुलाने की, लेकिन जितना हो सका उतना ही बुलाया, इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन गधे ने बोला कि शायद मेरे से कुछ गलती हो गया,
तो भगवान बोले कि बताओ क्या गलती हो गया है। उसने बोला कि मेरे पास टाइम बहुत था और काम भी मैं बहुत करता था। मतलब 100 किलो की वजन लेके इधर से उधर जाना, काम भी मैंने बहुत करता था, लेकिन सिर तो इसे कुछ भी नहीं करता। लेकिन आपने मुझे इतना सजा क्यों? भगवान थोड़ा मुस्कुराए, बोले कि तुझे एक चीज पता है क्या, शेर को खाना नहीं मिलता, शेर अपना खाना को ढूंढता है। हिरण की तेजी शेर से ज्यादा होने के बावजूद भी शेर ने हिरण को पकड़ लेते और उसे उसका खाना, उसका शेर का खानों की बंदोबस्त कर देता है। लेकिन जो गधा है ना, तुझे इसी वजह से लोग गधे कहते हैं, क्योंकि तू अपने जिंदगी में कभी चेंजेस किया ही नहीं। चाहे कितना भी वजन तेरे ऊपर डाल दे, कितना भी प्रेशर डाल दे, कितने भी लोग तेरे पेट के बल ऊपर तेरे ऊपर आके बैठ जाए, तू कभी भी तेरा स्पीड लेवल को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। तो इससे सीख क्या मिलती है, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि इससे सीख क्या मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों ने, जिन लोगों के पास बहुत सारे कैपेसिटी है। मैं हर टाइम पे बोलता हूँ, आप लोग बहुत बड़े बड़े, मतलब आप लोगों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कलाकार, बहुत बड़ी बड़ी चीजें छुपा हुआ है, लेकिन आप लोग उस चीज का इस्तेमाल करना नहीं जानते। अब इसमें भगवान की कोई गलतियां नहीं, भगवान आप लोगों के अंदर सब कुछ भर भर के दिए, लेकिन आप ना दिमाग का इस्तेमाल करते, ना फिजिकली भी वार करते, तो उसे प्रॉपरली करते। बहुत सारे ऐसे लोगों में देखा हूं जो लोग बस सोचते हैं कि हम लोगों को आगे बढ़ना है, जैसे कि गधा सोचता है कि मुझे जंगल का शेर बनना है और मैं काम करने से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता। कभी कभार आप लोगों को दुनिया की जो दिमाग है और सबकी जो दिमाग है, उस दिमाग को कैप्चर करना होगा। आप अपने दिमाग को उधर लगाना होगा, आपको अपने माइंड सेट बनाना होगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो शेर होता है उसे कभी खाना मिलता है, कभी खाना नहीं मिलता, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करता है और सिर्फ हर टाइम पे ये बोलता है कि मैं आज जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा रह जाऊंगा। हिरण भी वही बोलता है कि मैं आज जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। इन दोनों में से कौन जीतता है, कौन हारता है, ये तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन भागना दोनों को पड़ता है। और आप लोग खुद के अंदर झांक के देखिए, आप लोग क्या कर रहे हैं। एक छोटा सा रिसर्च होने के बावजूद मुझे पता चला, लास्ट टाइम मुझे पता चला था ये, कि 20 मिनट का विश्राम, 20 मिनट आप लोग स्लीपिंग मोड पे जाए तो 6 घंटे तक आपके अंदर की जो एनर्जी वो बराबर रहेगी। और लोग खाना नहीं बराबर खाएंगे तो उसके बाद बोलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों की खाना प्रॉपर है, उसके बाद आप लोग 20 मिनट लेते हैं सोने के लिए, तो आपका 6 घंटे का बैटरी बैकअप हो जाता है एक रिसर्च के हिसाब से। यानी कि आप एक दिन में सिर्फ 160 मिनट सोने वाले हैं, यानी कि 2 घंटा 2 आवर्स समथिंग 2 आवर्स 20 मिनट के आसपास आप लोग सोएंगे ना, तो फिर आप लोगों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा आपकी नींद को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी बॉडी को इस तरह से मॉडिफाई करके रखे हुए हैं। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि 6 घंटा नहीं, सॉरी 8 घंटा नहीं सोएंगे तो बॉडी रिकवरी नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है।
इस उम्र में आप लोगों को उस चीज के ऊपर फोकस देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है, ये झूठ है। क्योंकि आप लोग जो 8 घंटे सोते हैं ना, वो 8 घंटे नहीं सोते, बस आपका बॉडी को रेस्ट देते हैं, लेकिन आपका दिमाग कुछ और ही काम कर रहा होता है। आप खुद मोबाइल देख रहे होते हैं, कुछ और ही कर रहे होते हैं। आप भी अपने लाइफ को ना गधे की जो मोड, इसे फ्लाइट मोड नहीं बोला जाता है, इसे डंकी मोड बोला जाता है। ये जो डंकी मोड है ना, डंकी मोड, इस डंकी मोड का आप लोग अपने लाइफ से दूर कीजिए। और यही लाइफ होता है, यही चीज होता है सबके सामने हम लोगों को खुद को प्रूव करने की, सबके सामने हम लोगों को आने की। इसी टाइम होता है सबके सामने आकर सबको कुछ दिखाने की, कुछ करके कुछ इस दुनिया को धमाका करके दिखाने की, यही टाइम होता है। क्योंकि ये टाइम एक बार चला गया ना, जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। पैसा दोबारा आ सकता है, पैसा आज है कल आ जाएगा, आज नहीं है कल चला जाएगा, आज है कल चला जाएगा, या फिर आज नहीं है तो कल आ जाएगा। लेकिन वक्त बोलता है कि मैं अभी हूँ, इस पल को तू जी ले रहे, दूसरी बार आऊंगा तो तेरे को रुलाऊंगा या फिर हंसाऊंगा या फिर तेरे साथ रहूंगा या नहीं, मुझे भी नहीं। क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कैसे क्या क्या करना चाहते हैं। अभी ये सारे चीजें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों को डिफाइन करने के लिए आप लोगों के साथ वो चीज डिफाइन करता है कि आप लोग उस चीज को लेके कितना सीरियस है। क्योंकि आप लोग सीखना चाहेंगे ना, गधा भी सीखता है कि यार मेरे जैसे तुम लोग गधों की तरह सोचते रहोगे, मेरे जैसे ऊपर प्रोग्रेस करो, तो आज तो प्रोग्रेस उसने करता नहीं है, जैसे है ऐसे, जिसे कि बोला जाता है कंफर्टेबल जोन। खाना पीना मिल रहा है तो मैं कुछ और नहीं करूंगा, उससे कंफर्टेबल जोन बोला जाता है। और जैसे जो कुछ चल रहा है ऐसे ही चलने देना, इसी चीज से आप लोगों को बाहर आना होगा। क्योंकि जब तक आप इस चीज से बाहर नहीं आएंगे तो आप लोगों की जिंदगी को कोई और चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि आप खुद ही आपको चेंज कर सकते हैं। आपके लिए कोई दूसरा नहीं आ सकता, कोई दूसरा आकर आप लोगों को चेंज नहीं कर सकता। एक गधा हो या फिर एक चींटी हो, काम तो दोनों ही करते हैं, लेकिन गधे के ऊपर हम लोग सवार होके जाए, चींटी के ऊपर नहीं। और चींटी बारिश से पहले आपको संकेत देती, कभी आप नोटिस नहीं किए होंगे या फिर किए होंगे, मुझे नहीं पता प्रॉपर्ली, बट मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि जो चींटी होती है ना, सपोज 2-3 दिन के बाद बारिश होने वाली है, तो उससे पहले आप लोग देखे होंगे कि वो लोग खाना जल्दी लेकर उसकी जो भी स्टोरेज रूम है उधर स्टोर करके रखते थे, ताकि वो लोग अंदर भी रह जाए तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं। तो वो लोग ऐसे ही करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस सोते रहते हैं और हर टाइम पे ये सोचते रहते हैं कि ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। भाई आप लोग ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। आप लोगों को आगे बढ़ना है तो सिर्फ सोचना नहीं है, आप लोग कुछ करके दिखाना पड़ेगा, आप लोगों को कुछ फोड़ना पड़ेगा। सीबीएसई क्रैक से भी ज्यादा अपना लाइफ जो चीज है ना वो इम्पोर्टेंट होती है। आप लोग अपने दिमाग को पहले एक सवाल पूछिए कि आप अपने लाइफ में करना क्या चाहते हैं, और आप लोगों को वो चीज मिल गया ना कि आप लोग करना क्या चाहते हैं, बाकी सब कुछ आपको मिल जाएगा अपनी जिंदगी में। आप सोच भी नहीं सकते, सब कुछ अपने जिंदगी में आ जाएगा। जो चीज आप लोग सोच सकते हो वो सारा चीज आप लोगों के करने में होगा। अभी आप लोग कुछ करेंगे नहीं, कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ एक्शन नहीं करेंगे, और आप लोग हर टाइम पे यही सोचेंगे कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, ये काम मेरा लेवल का नहीं है। भाई इंसान भी तो उस लेवल का नहीं है ना।
जैसा सोचते हैं ना, अपना सोचना भी बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं हम लोगों के ऊपर। और कोई यही सोचता है कि हम लोग सब कुछ कर लेंगे, हम लोग ये तोड़ देंगे फोड़ देंगे, वो तोड़ के दिखाते हैं। और जो लोग सिर्फ सोचते रहे, कुछ करते नहीं, उन लोगों के लिए कोई भी सलाह नहीं। उन लोगों को खुद से जगना पड़ेगा, उन लोगों को खुद से भागना पड़ेगा। उन लोगों की जो लड़ाई है वो खुद से लड़ना पड़ेगा। उनके लिए कोई और नहीं आके उन लोगों के सामने खड़ा होकर, कोई और आके उन लोगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ने का। ये दुनिया ना हम लोगों को लड़ाए, सताए, लेकिन जो इस दुनिया से ना डर के आगे बढ़ने की कोशिश किया, आगे बढ़े। जैसे कि शेर होते हैं, चाहे कितना भी तकलीफ आ जाए उसे तो स्वीकार करना ही है। लेकिन गधे क्या करते हैं, हाँ मुझे खाना तो मिलता है, हाँ क्या जिंदगी है। अभी खाना आप लोगों को मिल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग कुछ करेंगे नहीं। देखो, एक सर्टेन एज के बाद आप लोगों को हर कोई ये पूछने लगता है कि आपका स्टेटस क्या है, आप क्या करते हैं, आप क्या इनकम कितना है। तो आप सब लोगों के लिए मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि आप लोग कभी ये गलत फहमी में मत रहिए कि हर टाइम पे लोग ऐसे ही सोचते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वो दैट्स नॉट फाइन। आप लोगों के लिए मैं बता देना चाहूंगा कि ये सही चीज नहीं। बस हम लोग ऐसा सोचते कि ये चीज सही है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं। हमारे सिर्फ सोचने से सब कुछ हो जाता ना, तो हम लोग सिर्फ सोचते ही रहते हैं और सब कुछ हमें देते। हम लोगों को करना पड़ेगा, हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, हम लोगों को पढ़ाई। देखो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई जबरदस्त कीजिए, मैंने कभी मना नहीं किया, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छी चीज, खूबसूरत चीज पढ़ाई सिखाती और कोई अच्छा चीज नहीं सिखाती। और आजकल दुनिया में मैं तो ज्यादातर बहुत ज्यादा लोगों को देखता हूँ कि वो लोग सिर्फ इस चीज के बारे में बात करते हैं, उस चीज के बारे में बात करते हैं। देखो, ये सारे स्टॉप कंपेयरिंग others to others with you। हाँ, मैं बता देना चाहूंगा कि कल का जो टॉपिक होगा यही होगा, डोंट जज यू। आप खुद को किसी से भी तुलना मत कीजिए, आप खुद को किसी से भी जज मत कीजिए। ये होगा कल का टॉपिक। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कैसे प्रिपेयर होता हूँ, तो वो सारी चीजें छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोगों को धीरे धीरे ये सारी चीजें मालूम हो ही जाएगा। और आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा कि जो भी मैं अनाउंसमेंट करता हूँ उसके अगली वीडियो में वही चीजें आप लोगों के सामने लेकर आने की जिम्मेदारी मेरा रहता है। तो आज की जो टॉपिक था ये शायद आप लोगों को पहले अनाउंस नहीं किया गया था, क्योंकि इसका जो प्लानिंग हुआ बाद में ही हुआ था। लेकिन टॉपिक आप लोगों के लिए कैसा रहा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि गधों ने भी हम लोगों को चीजें सिखाया। आगे लाइफ में बढ़ना है तो मेरी तरह काम मत कीजिए। एंड आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आप लोग अभी तक सोए हुए हैं, गधे की तरह काम कर रहे, तो आप सबके सब ना जाग जाए। सिर्फ मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप सबको जागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। सो मैं आप लोगों से यही बताना चाहूंगा कि आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों के पास बहुत ही पेशेंस है, बहुत ही इमोशंस है। आप इस चीज का फायदा उठाइए। मैं मना नहीं करूंगा, आप लोग इस चीज का जितना भी फायदा उठा सकते हैं ना, उतना ज्यादा उठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना फायदा नहीं उठाने की कोशिश करेंगे, देन ये जो चीज है, ये फायदा जो है किसी और को मिल जाएगा, कोई और लेके भाग जाएगा। और आप लोग इस फायदे को मत छूटिए। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आप लोगों को कोई भी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप लोग उस चीज के बारे में आप लोग जानना चाहते हो, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे मैसेज कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। नहीं तो फिर आप लोग पर्सनली मैसेज करना चाहते हो तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उधर है दो मेरा प्रोफाइल का लिंक है, फेसबुक और टेलीग्राम का, सॉरी इंस्टाग्राम का। आप लोग उधर जाइए और मुझे
मैसेज कीजिए ताकि मैं आप लोगों की जो भी सवाल होगा वो सवाल का जवाब दे सकूं। और नीचे दिया गया हुआ सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब दबा के सब्सक्राइब कीजिए एंड उसके साथ साथ जो भी नोटिफिकेशन है उसे ऑल पे डाल दीजिए। उसके साथ साथ मैं बता देना चाहूंगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, जिसके वजह से आप लोग अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, आप लोग के पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।